नाज़रीन, ये मासूम न्याणी जो नालो उज़मा है। हीअ हैदराबाद जे हिकु मदरसे जी शागिर्दियाणी आहे। हिन मदरसे मां पंहिंजे प्यार जो पसंदि जो परिणो कयो आहे हिकु मौलवीअ सां। मौलवी 2 महीननि खां पोइ हिनखे तलाक ॾेई छॾी आहे। मौलवीअ जो चवणु आहे हिन जे मुताबिक़ त हिन जी हुन सां ज़हनी हमआहंगी न पई थी सघे, तंहिंजे करे मौलवी हिनखे तलाक ॾेई छॾी आहे। हीअ नारी मदरसे जी पढ़ंदड़ आहे, तंहिंजे करे हिन मौलवीअ सां पसंदि जो परिणो कयो। अचो त नारी उज़मा सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। जी बाजी, आपने कब शादी की और आपको कैसे तलाक हुई? रिजवी ऑप्टिकल वाले ने सैयद अंसार हुसैन ने मेरे से 12 अक्टूबर को निकाह किया और ठीक ना 20 तारीख को मुझे उनकी तरफ से तलाक के ना रजिस्ट्री मौसूल हुई। मैं बिल्कुल तनहा हूँ, मेरे वालिद साहब बिल्कुल बूढ़े हैं। उन्होंने निकाह के वक्त भाइयों ने कह दिया था कि तुम शादी करोगी, तुम्हारी पसंद की, अगर तुमने शादी की हम तुम्हें घर में नहीं रखेंगे। उसको इस चीज़ का इल्म था, उसने जानबूझकर मेरे से निकाह का फ्रॉड किया। उसके 2 महीने के बाद उसने छोड़ दिया। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, भाई नहीं रख रहे, ना मेरे पास कोई रिहाइश की सहूलत है। घर किराए का लेकर दिया था, किराए का माली मकान कहता है घर खाली करो, मैं सामान अपने आप को लेकर कह जाऊँ। मैं इस वक्त ना मैं मदरसे की तालिमा हूँ, मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं अभी पैरों पर खड़ी नहीं हूँ। जब डिग्री आएगी कुछ पढ़ूंगी, कुछ होगा। अभी सबसे बड़ी बेसिक ये है कि मेरे पास ना रिहाइश है, ना ही पैसा है। और जो उन्होंने मेहर की सूरत में मुझे चेक दिया था वो अभी मुझे बैंक गई थी तो मौसूल नहीं हुआ। अब ये है कि मेरे लिए मैं इस दुनिया में मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे हाथों में चली जाऊँ और जो मेरी पढ़ाई की भी मुकम्मल करवाते हैं और इस आदमी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए जो निकाह को ना क्या नाम है ज़िना की सूरत में लाके औरतों की ज़िंदगी को ख़राब करता है। बस। अच्छा भाजी, 2 महीने हुए आपको निकाह को, फिर उसने क्या बताया कि आपको मैं क्यों तलाक दे रहा हूँ? आपके पास क्या निकाहनामा है? मुझे उसने धोखे में रखा। वो आता था पहले तो शुरू में हर 2 दिन बाद आता था, जो जिसमें वो 15-20 मिनट तक वो मेरे पास ठहरते थे और ना फिर चले जाया करते थे। फिर हफ्तों में गई, फिर ये बात 15 दिन में गई, फिर वो आते ही नहीं थे तो मैं परेशान होती थी। वो सिर्फ ना SMS करके वो मेरे को जवाब दे दिया करते थे इस चीज़ का कि आप खैर से हो या नहीं हो। उसमें बताएं क्या ज़हनी हमंगी, उनके घर वाले मेरे पास नहीं आए। निकाह होने के बाद वो आते ही या कुछ कहते तो चलो मैं भी बात को ना समझती। मैं खुद एक तरफ होकर शादी होकर एक तरफ पर्देदार खातून थी। मैं चाहती थी कि मैं एक तरफ होके अपनी ज़िंदगी ना गुजार दूँ, लेकिन वो जब उन्होंने ये चीज़ भी मुझसे छीन ली तो बताया मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा, आपके जो वालिदैन हैं, आप क्या उनके पास भी नहीं जा सकती? तीन मैं ना गई उनके पास, लेकिन वो जो मेरे निकाह हुआ फिर तलाक दी। वो ये कहते हैं अगर तुम दोबारा आई तो मेरी बेटियां वैसी जो दो घर में बैठी हुई उनके घर में ना ये बात ख़राब होगी, इसलिए हमारे जीना मरना तुमसे ख़त्म हो गया इस तलाक और इस निकाह के बाद। तुम हमारे लिए मर गई है। पता है मैं कहाँ जाऊँ? मैं ना क्या खुदकुशी करूँ, क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? ना घर है ना ही पैसा। उनके पास पैसा है, पहुँच है, और मेरे पास ना पहुँच है ना। और मेरी वैसी टांग का एक्सीडेंट हुआ हुआ है पहले से ही। मैं बताए ना जान से भी माजूर हूँ, सितम भी हो गया। बताए मैं क्या करूँ सिवाय इसके कि मैं खुदकुशी कर लेती हूँ। ये है बस। अच्छा, इस वक्त आप कहाँ रह रही हैं? मैं इस वक्त अपनी दोस्त के पास हूँ, जिस वक्त ना वो भी कहते हैं कि है ना ये तुम्हारा केस फ्रॉड का है, कल को हमारे पर कोई बात ना आ जाए, इसलिए आप आज यहाँ से चली जाओ। अब बताए मैं आज कहाँ जाऊँ? अच्छा, जिस मौलवी से आपने शादी की वो किस इलाके में रहता है और आपके पास क्या निकाहनामा उसने दिया था आपको? उसने हमने जिस मौलवी से ने हमारा निकाह करवाया उसको मैं उनको तो खैर मैं जानती हूँ, लेकिन वो निकाह नामा हमारे वालिद साहब भी कहते थे इससे निकाह नामा लो। वो उसके लेकिन उसके दिल में फ़राड का था ना, उसने मुझे निकाह नामा नहीं दिया। ना ही ना वो रहने वाला 4 नंबर का रिहायशी है। और ना मदीना मस्जिद के अब्दुल करीम साहब ने हमारा निकाह करवाया था। अच्छा, इस वक्त वो कहाँ रह रहा है जो जिससे वो आपने ये निकाह? कहता है कि मेरे से तो वो 17 तारीख से मिलकर गया था। वो 20 तारीख को उसने रजिस्ट्री बनवा ली थी, जो मुझे 28 या 29 तारीख को मौसूल हुई है। अब वो तो शुरू से मुझे धोखे में रख रहा था कि मैं कराची गया हुआ हूँ, फिर मैं वहाँ से फैसलाबाद चला जाऊँगा। उसके बाद मुझे ये रजिस्ट्री मौसूल हो गई तो ना छुपे में उसका बड़ा भाई भी इस चीज़ में शामिल है, सैयद इख्तियार हुसैन ऑप्टिक्स मैन वाले। अब इन्होंने मेरे आप, साथ फ्रॉड किया है। अच्छा, अब कहाँ जाना चाहती हैं? अब क्या करना मैं चाहती चाहती हूँ मैं अच्छे हाथों में जाना चाहती हूँ, जो मुझे ना मेरी जान का, मेरे ना इज़्ज़त का, और ये कि मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए। मैं अच्छे हाथों में जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक बाशऊर और अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अब भी मैं ये चाहती हूँ कि मैं अच्छे हाथों में जाऊँ। और हाँ, इद्दत का मसला, रिहाइश होगी तो मैं इद्दत करूँगी ना। ना दर है ना पैसा है ना, कहाँ इद्दत बैठ कर मैं करूँ बताया। हैं? अच्छा, एक मौलवी था, पढ़ा लिखा आदमी था, 2 महीने के बाद शादी हुई, फिर उसने बोला कि मैं आपको तलाक देता हूँ, तो आपने सोच समझ के शादी नहीं की क्या? मैंने सोचा समझा यूँ नहीं था कि मैंने
कि ना बस अक्ल कहते हैं ना कि मोहब्बत के आगे इंसान बेच देता है। बस मोहब्बत ही उनको थी या नहीं थी, बहरहाल वो अपना मोहब्बत का एहसास दिलाते थे। हम दोनों की मोहब्बत की ये शादी थी। अब ये था कि मैं तो खुश थी कि चलो मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई, मुझे उनके बीवी बच्चे सब पूरी फैमिली मुझे कबूल थी। मैं वो अगर नौकरानी तक बनने के लिए तैयार थी, लेकिन उनकी जो फैमिली थी उन्होंने इन पर बहुत ज़ोर डाला हुआ था, खुसूसन उनके बहनोई ने, जो मोहम्मद अली ऑप्टिक्स वाले हैं, सैयद महमूद साहब। उनके ससुराल वालों ने ये कहा था अगर तुमने इसको छोड़ा नहीं तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम्हारी रिजवी सब कुछ छीन लेंगे तुमसे, तुम्हें बिल्कुल फ़कीर कर देंगे। वो बेबस तो हो गया, उसको सब कुछ मिल गया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, जो मैं पढ़ाई मुकम्मल करनी है, गरीब तालबा हूँ, बताए मैं कहाँ जाऊँ। यही हाल है, ख़ुदकुशी कर लूँ। दुनिया में वैसी गंदी दुनिया, भेड़िए तेने घूम रहे हैं। नाज़रीन, अवां इन मदरसे जी शागिर्दाणी जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, इन जी ॾुखायल कहाणी तव्हां ॿुधी। हिन सां हिकु मौलवी शादी करे हिन 2 महीननि खां पोइ हिनखे तलाक ॾेई छॾी आहे। हाणे सुञाण धुरनि ते फर्ज़ थो आहे थिए, समाजी तंज़ीमुनि ते, जेके औरतुनि जे हक़नि लाइ कमु कंदड़ तंज़ीमूं आहिनि, उन ते फ़र्ज़ थो आहे थिए त हिन नारी आहे जेके यतीम आहे, हिन वटि घर न आहे, हिन वटि वालदेन न आहिनि, हिन वटि घर रहण लाइ कोन्हे, हीअ रोडनि ते दर बदर आहे, त हिन जी वारसी कनि। कैमरामैन ज़ाकिर लिगारी सां गॾु असलम हैदर, मेहरान TV न्यूज़, हैदराबाद।